है कि जो महंगाई बढ़ी है। देखो पेट्रोल पे कितना 60 रुपये बिकता था, आज 90 रुपये है। 90 नहीं, वो अभी 2 रुपये कम करके तब भी 95 का है। हाँ, तो वो इतना पहुंच गया। और देख, गैस सिलेंडर 400 का था, आज 1000 रुपये का मिल रहा है। और जो दो किसान लोग, देहाती लोग, जो अपने 2 लीटर से गुजारा कर लेते थे, 2 लीटर मिट्टी का तेल मिल जाता, आज 200 रुपये, 250-300 रुपये आते हैं बिजली का बिल। तो भाई किसानों पर तो प्रेशर पड़ा है, लेकिन आमदनी के ना किसान की नहीं बढ़ी है, लेकिन किसान पर बोझ लाद दिया है, टैक्स उस पर भी लगने लगा है। बिजली का टैक्स बिल दे रहे हैं, ये एलपी का टैक्स दे रहे हैं, और जो जो कुछ है सब टैक्स गवर्नमेंट को ही जा रहा है। जो अपना पैदा करते, मेरे लिए बचता कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं मैनपुरी लोकसभा के नानामऊ गांव में। ये गांव दलित बाहुल्य गांव है। हमारे साथ कुछ दलित लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इनको सरकार की योजनाएं कैसी लग रही हैं और ये आने वाले चुनाव में किस पार्टी को चाहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है? सुनील, किस बिरादरी से हैं? जाटव समाज से। क्या चाह रहे हैं इस बार? भैया को वोट देना चाहते हैं, भैया को आगे बढ़ाएंगे। भैया कौन? चंद्रशेखर भैया। अच्छा, तो आप भीम आर्मी के सपोर्टर हैं? आर्मी भी सपोर्ट से हम। तो ये बताइए, जो सरकार चल रही है इस समय मौजूदा वक्त में, मोदी सरकार चल रही है, कैसी लग रही है आपको? ये तो मेरे को कैसे भी नहीं लग रही है। जब भैया आएंगे उसके बाद ही हमें तो सब कुछ मिलेगा। जब तक भैया नहीं आते हैं उससे पहले हमें कुछ नहीं चाहिए। भैया आएंगे सब कुछ है। मोदी सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को रोज वो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। तो आप राशन से प्रभावित हैं या नहीं हैं? राशन कितना दे रहे हैं, कितना खा सकते हैं? 5 किलो 10 किलो, उससे हमारा पूरा जीवन कट सकता है? नहीं कट सकता है, हैं? नहीं कटेगा। तो हमें वो चाहिए, हमें जो हमने अपने कोई रोज़गार वैसा मिले जो हमारे आने वाला समाज आगे बढ़ता जाए, नीचे ना गिरे। अच्छा, ये बताओ, आजकल एक मुद्दा चल रहा है कि संविधान खतरे में है। तो क्या आप में ये डर है, आप में ये डर तो नहीं है कि संविधान खत्म ना कर दिया जाए? संविधान हमारा कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, और ना किसी में ताकत है ये जो ख़त्म कर दे। अरे अभी एक भाजपा सांसद थे, उन्होंने बोला कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम संविधान में बदलाव कर सकें। तो आपको कितना भरोसा है उस पर? हमें काफ़ी भरोसा है। जब तक चंद्रशेखर भैया खड़े हुए हैं, कोई ही नहीं मिटा सकता संविधान को हमारे। अच्छा, ये बताओ, मोदी सरकार की कौन कौन सी योजनाएं आपको अच्छी नहीं लगती हैं? क्या नाम है? नाजिर सिंह। क्या चाह रहे हैं इस बार? इस बार चाह रहे हैं कि सरकार अच्छी सरकार बने, निष्पक्ष सरकार बने, और जो कुछ जनता के लिए कुछ करे। तो ये सरकार निष्पक्ष नहीं है? ये तानाशाही सरकार है, आप देख लीजिए। कहावत में कही है कि जागी कुटिया ऊंची देखो, उसका किला देव गिरवाए। और उसका किला गिर जाता है तो अपना तो तानाशाही होगा, फिर सुपर पावर तो हो ही गई। तो वही चल रहा है, सुपर पावर। जो कोई आपके कहने का मतलब है, घर में 4 भाई होते, 4 भाई को सम्मान बराबर अधिकार, भाई तुम भी करो, ये भी करो अपना अधिकार। ये नहीं कि आप चारों भाइयों को अलग कर दियो, हम कुर्सी पे बैठे हैं, ये गलत है। मानव धर्म मानव के प्रति कर्म करना चाहिए। मानव को एक समाज देखना चाहिए, और संसार सबको देखना चाहिए। और जो जनता जिसको वोट चाहे उसी पर निर्भर रहना चाहिए। जो जिस जनता जिसे चाहे, जिसको गद्दी पर बैठा है उसी को बैठना चाहिए, नहीं कि बेईमानी से बैठना चाहिए। ये तानाशाही सरकार है, बेईमानी से बैठे। अच्छा, तो ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि सभी जो लोग हैं उनको बराबरी का अधिकार नहीं मिल पा रहा है? हाँ, वही तो, बराबरी का अधिकार नहीं मिल पा रहा। अब वही तो है कि सम्मान, जब एक हमारा संविधान मजबूत होगा, हमारा वोट जहाँ हम डालेंगे वहाँ हमको दिखाया जाएगा कि आपका वोट पड़ा, यहाँ पर पड़ा, और संतुष्टि है। और जब वो वोट हमारा गड़बड़ कर दिया जाएगा तो हमें संतुष्टि का, फिर तो चुनाव का मतलब ही ख़त्म हो गया। फिर तो आप निष्पक्ष अपनी सरकार, राजा महाराजा की सरकार बन जाएगी। एक राजा वही राज्य करता रहेगा, फिर तो विपक्ष ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ, इस समय काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि हमें डर है कहीं संविधान खत्म ना कर दिया जाए। तो क्या ये डर आप में भी है? देखो, संविधान तो वही चाल
भाई मोदी सरकार वही नीति लेके चल रही है। आप देखो केजरीवाल को देखो जेल में, कम से कम चुनाव था तब तक उनको जेल में नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि वो भी भाई है। मोदी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो भी देश चला रहे हैं, मुख्यमंत्री वो भी हमारे भाई है। तो मानवता एक समान होना चाहिए, लेकिन कम से कम उनको जब तक ये वोट न पड़ जाए तो उनको जेल में नहीं जाना चाहिए। वोट के बाद पड़ जाते उसके बाद जेल में दे देते, कानून कार्रवाई करती। लेकिन ये गलत किया मोदी सरकार। अच्छा, तो जो ईडी सीबीआई है वो केवल लोगों को देखकर केस लगा रही है। इसलिए लगा रही है कि मेरे सामने ये लड़ न सकें। जब लड़ने अगर जो केस लगा दिया, एक तो उधर से ख़त्म कर दिया, जो आपने चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा किया वो उसका ख़त्म कर दिया, फिर किस अपने आप बैठ जाओगे, पैसा रहेगा नहीं, जेल में पड़े रहोगे, फिर तो अपने आप बैठ जाओगे, लड़ ही नहीं पाओगे। टीवी देखते हैं? रोज़ साहब देखते हैं। टीवी देखिए तो आपको पूरे दिन एक गारंटी बताते हैं, मोदी की गारंटी पूरे दिन चलाते हैं। अगर आप टीवी देखेंगे तो आप कम से कम 20,000 बार आप सुन लेंगे मोदी गारंटी वाला ऐड। तो आपको कितना भरोसा है मोदी गारंटी पर? देखो भाई, हम तो ये कहते हैं कि मोदी गारंटी, तो वो तो प्रधानमंत्री, वो तो दिखाएंगे भाई, उनकी तो सरकार है। जो भी अगर जो मोदी कहीं जाता हो उनको दिखाते थे। लेकिन मीडिया वालों के खिलाफ एक बात हम बोलते हैं कि जिनकी सरकार है उनके पक्ष में कम दिखाना चाहिए, और जिसकी सरकार विपक्ष है उसकी बात ज़्यादा दिखाना चाहिए। ये मानवता है, क्योंकि आप तो शासन पे हैं, आपकी नहीं दिखाएंगे। जो विपक्ष उस पर प्रयास कर रहे हैं बैठने के लिए, उनकी हम ज़्यादा दिखाएंगे। लेकिन आज ही मीडिया वाला बिका हुआ पैसे ले रहा है, लेकिन जो जीता है उसी की बात ज़्यादा दिखा रहा है, विपक्ष की बात नहीं दिखा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, गुंडागर्दी तो नहीं है? अब महंगाई तो खैर, महंगाई तो ज़्यादा नहीं है, महंगाई तो सही चल रही है। ज़्यादा नहीं है महंगाई। बताते हैं पिछले 10 सालों में क्या हुआ है। 2014 में 350-400 का सिलेंडर था, वो पहुँचे 1100 पर। जो 50-60 रुपये पेट्रोल डीजल था वो पहुँच गया 100 पर। और सुनिए, केवल 10 सालों में इतना विकास हुआ है। और भी चाहे किराए में हो, बसों का किराया, रेल किराए में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो दुगनी स्पीड से या 1.5 स्पीड से ना बढ़ी हो। फिर भी महंगाई नहीं है। देखो ऐसा है कि जो महंगाई बढ़ी है, देखो पेट्रोल पे कितना 60 रुपये बिकता था, आज 90 रुपये है। 90 नहीं, वो अभी 2 रुपये कम करके तब भी 95 का है। हाँ, तो वो इतना पहुंच गया। और देख, गैस सिलेंडर 400 का था, आज 1000 रुपये का मिल रहा है। और जो दो किसान लोग, देहाती लोग, जो अपने 2 लीटर से गुजारा कर लेते थे, 2 लीटर मिट्टी का तेल मिल जाता, आज 200 रुपये, 250-300 रुपये आते बिजली का बिल। तो भाई किसानों पर तो प्रेशर पड़ा है, लेकिन आमदनी के किसान की नहीं बढ़ी है। लेकिन किसान पर बोझ लाद दिया है, टैक्स उस पर भी लगने लगा है। बिजली का टैक्स बिल दे रहे हैं, ये एलपी का टैक्स दे रहे हैं, और जो कुछ है सब टैक्स गवर्नमेंट को ही जा रहा है। जो अपना पैदा करते, मेरे लिए बचता कुछ नहीं। राशन तो अभी ये एक साल भैया थे, 6-7-8 महीना हो गए, तब से फ्री देने लगे। ना 2 रुपये चावल, 3 रुपये गेहूँ मिलता था। राशन फ्री होने से कितना लाभ हुआ है? ऐसा है कि राशन 5 किलो मिलता है 1 यूनिट पे। और वो अब जनता जब इतना है तो अगर जो वो भी न दे तो भी हमारा गुजारा, सरकार वो भी न दे। मिट्टी का तेल ले लिया, चीनी मिल जाती 5 किलो, वो ले लिया। अब राशन में बढ़ा दी तो इधर का फ़ायदा इधर का उठा के इधर रख दिया, तो इसमें हमें क्या फ़ायदा। इधर का काट के इधर दे दिया, इधर वो उतने पैसे उसमें लग गए, इधर फिर फ्री कर दिया, तो हमारे लिए तो बराबर कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया? कुछ नहीं। मोदी, मायावती, अखिलेश में कौन बेहतर नेता है? देखो, बेहतर तो शासन सख्त चलाया मायावती ने, और मायावती सच्ची नेता है और सही शासन चलाती है, एकदम सख्त, और बेहतर नेता मायावती है। अच्छा, तो राम मंदिर बन गया, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखो, राम मंदिर बन गया, तो राम मंदिर के ऊपर ये है कि देखो हम, हाँ देखो, में तो हम अगर जो पूजा कर रहे हैं तो बताते लोग कि हम तो घुसने भी नहीं देते। तो मेरा तो मंदिर जहाँ में रहते वहीं मेरा मंदिर है, मेरा तो यही सब कुछ है। राम राज्य आ गया है?
और राम राज्य तो वो तैयार ही है, खड़ा है, पैसा सब लगा दिया, यूपी का सब पैसा मंदिर में लग गया। एक डायलॉग था 14 चुनाव में, 19 चुनाव में शायद उन्होंने नहीं दिया, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो क्या महंगाई ख़त्म हो गई है? नहीं, महंगाई ख़त्म नहीं हुई है, महंगाई नहीं ख़त्म हुई, महंगाई तो बड़ी है। आप लोग इधर